सो वेलकम स्टूडेंट। ये जो है वाटर का पार्ट 3 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आई एम योर अभिषेक सर फ्रॉम सुपर नॉलेज पॉइंट। तो गाइस चलिए हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर आपने इसके पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो गाइस हमने पिछले वीडियो में उसकी कुछ वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जितना हम लोग के लेवल का था उतनी हम लोग ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। तो आज हम लोग उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल मतलब जो उसके बाहरी स्टेट, मतलब कि उसका जो आउटर मोस्ट एक्टिविटीज होती है उससे, और केमिकल प्रॉपर्टी जो रिएक्शन वेक्शन होती है वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना। तो देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करें तो उसमें आता है हम लोग का क्या, नेचर। क्या आता है गैस? नेचर आता है हम लोग का। रुक जाए गैस, मैं आपके लिए इसको बॉक्सिंग कर देता हूँ उसका, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए जी गैस, नेचर। तो जो नेचर होता है वो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किसका? वाटर का नेचर आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए गाइस, वाटर इज इन इट्स प्योर फॉर्म इज न्यूट्रल टू लिटमस। जो वाटर अपनी प्योर फॉर्म में होता है वो लिटमस से न्यूट्रल होता है। देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ ब्लू और रेड लिटमस सॉल्यूशन। उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है ब्लू और रेड लिटमस सॉल्यूशन में। अब देखिए, नेचर तो बहुत ही इजी था। अब हम लोग स्टेबिलिटी पढ़ते हैं। वाटर इज a stable compound, that is, it does not decompose on heating. Means water does not decompose on heating. However, at very high temperature between 2000 degrees Celsius and 3500 degrees Celsius, it decomposes slightly to form hydrogen gas and oxygen gas. जब हम लोग वाटर को बहुत ही मैक्सिमम टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर जैसे 2000 डिग्री सेल्सियस टू 3500 डिग्री सेल्सियस पे जब बॉयल करते हैं तो उसमें जो है धीरे धीरे जो वाटर और ऑक्सीजन गैस है वो स्लाइटली डिकम्पोज होने लगते हैं। तो जैसा आप नीचे रिएक्शन देख पा रहे होंगे वो केमिकल रिएक्शन है। देखिए गैस, 2H2O उसको हम लोग 2000 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, बॉयल करेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा? 2H2 प्लस O2। ओके गैस, तो आई होप गैस आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अपना अगला ना देख लेते हैं। कैटालिक एक्टिविटी, ये हम लोग के में है नहीं तब भी पढ़ लेते हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी, वाटर एक्ट एज अ कैटालिस्ट इन द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड के जो सिंथेसिस में अगर हम लोग बात करें तो कैटालिक वाटर जो है एक्ट कैटालिस्ट रिएक्ट करता है। वो भी किसकी प्रेजेंस में? मॉइस्चर की प्रेजेंस में। तो देखिए आप एक नीचे रिएक्शन देख पा रहे होंगे, H2 plus Cl2 in the presence of moisture gives 2HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन को हमने मॉइस्चर के प्रेजेंस में ऐड किया तो हमें क्या मिला? हाइड्रोजन क्लोराइड मिला। उसी तरह नीचे बहुत सारी रिएक्शन लिखी है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे ये हम लोग के लेवल का नहीं है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये नोबल मेटल इंपॉर्टेंट है। जो नोबल मेटल होते हैं सच एस नोबल मेटल कौन कौन से, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब क्या होते हैं? ये सब वाटर के साथ इनएक्टिव रहते हैं, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। तो ये क्या है गाइस? रिएक्टिव है। तो देखिए गाइस, अब हम लोग यहाँ से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो हमने केवल इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज केवल पेपर में पूछी जाती हैं और वो इम्पोर्टेंट हायर लेवल के लिए इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन अभी हम लोग के चैप्टर में अब एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है। तो देखिए, पहले हम लोग जानते हैं एक्टिविटीज सीरीज क्या होती है। अगर आप एक्टिविटी सीरीज का नाम पहली बार सुन रहे होंगे तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज। सो एज आई कैन टेल टू यू, द सीरीज ऑफ मेटल अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। गाइस प्लीज read the sentence carefully and concentrate on this video. If you concentrate, then you gather some information from this video. So guys, please read definition. The series of metal arranged in the decreasing order
ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। मतलब कि जो मेटल की सीरीज होती है, अगर हम लोग उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर उसकी रिएक्टिविटी के बेस पर अगर हम लोग उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स कुछ ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अगर हम लोग रखें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उस जो एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज और उस एक्टिविटी को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब कि हम लोग किसी भी मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर के सीरीज पे अरेंज कर दें तो उसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। अब अगला पॉइंट पढ़िए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गाइस देखिए अगला पॉइंट, मेटल अबव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। जैसा कि अगर आपको पता होगा कि हाइड्रोजन क्या है, वो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है गैस, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है गैस, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, इट हैज बीन इंक्लूड इन दिस सीरीज बिकॉज इफ इट कैन फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। इसे हम लोग इस सीरीज में इंक्लूड करते हैं क्योंकि पॉजिटिव आयन को कंटेन करता है। इट वुड ऑक्यूपाई द पोजीशन बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉजिटिव आयन। ओके गाइस, then we will read the last or next definition. Metal above hydrogen may displace hydrogen from water and dilute acid। जो आपने हाइड्रोजन जो है डिस्प्लेस कर देता है, हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और डाइल्यूट एसिड को डिस्प्लेस कर देता है, बट द मेटल्स बिलो हाइड्रोजन कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। लेकिन जो कुछ मेटल्स दिए गए नीचे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। तो गाइस जो ये सीरीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज़ है। तो गाइस आप इसे प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपके मार्क्स इसको करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आई होप ले चुके होंगे, तो आप इसे केयरफुली देखिए। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, तो इसे मैंने बॉक्स कर दिया है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप उस तरह भी ले सकते हैं। किस तरह, मैं आपको इसको वाइट कर देता हूँ, तो इस तरह भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करें, वाटर का सॉल्यूशन, तो solution a homogeneous mixture of two or more substance the component of which cannot be separately। अब जिसका सॉल्यूशन होता है वो होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, जिसके जो अगर कोई एक होमोजीनियस सॉल्यूशन रखा है तो आप उसको उसमें जो चीज़ें मिली हुई जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप उसे अलग करके नहीं देख सकते। मतलब आप उस वाटर में ना सॉल्यूट देख पाएंगे ना सॉल्यूशन देख पाएंगे, आप दोनों मिक्स देखेंगे, सॉल्यूशन ही आपको केवल उसमें दिखेगा। तो देखिए जो वो वाटर है वो दो से ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर है जिसे आप सेपरेट नहीं कर सकते। और सॉल्यूट जो होता है अ सब्सटेंस विच कैन डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। सॉल्यूट होता है जिसको मिलाया जाता है, सॉल्यूट मतलब जिसको मिलाया जाता है, सॉल्वेंट मतलब जिसमें मिलाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सॉल्यूट जिसको मिलाया जाता है, जैसे आप शुगर को वाटर में ऐड करते हैं तो शुगर को मिलाया जाता है, वाटर में मिलाया जाता है, तो वो हो गया सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्यूशन जो होता है, अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब देखिए अब ट्रू सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। अ ट्रू सॉल्यूशन अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस द कंपोजिशन ऑफ विच इज नॉट फिक्स्ड एंड मे बी वेरिड विथ सर्टेन लिमिट्स। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो सब्सटेंस, दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिला होता है, तो उसका जो कंपोजिशन होता है फिक्स्ड नहीं होता है, कोई सर्टेन लिमिट वैरी करता है कुछ सर्टेन लिमिट के साथ। अब देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज रिलेटिवली स्मॉल एज टू द कंपेयर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि सॉल्वेंट के कंपेयर में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर कम हो तो उसे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो जो सॉल्वेंट के कंपेयर में ज़्यादा हो, सॉल्यूट ज़्यादा मतलब जिसको हम मिला रहे हैं मिलाने वाला ज़्यादा हो, जिसमें मिला रहे हैं वो कम हो, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है
जिसमें अगर कोई आप एक मिक्सचर बना चुके, आप शुगर और वाटर को ऐड कर रहे हैं, आपने उसमें तब तक शुगर ऐड की जब तक वो घुलना बंद नहीं हुई। उसके बाद जब वो घुलना बंद हो गई तो आप उसे उसी टेम्परेचर पे अब उसमें आप और चीज़ नहीं ऐड कर, जितना उसकी जो मैक्सिमम ऐड करने की क्षमता थी उतनी आप ऐड कर दी, क्योंकि अब इससे ज़्यादा वो ऐड ही नहीं होगी। तो जो गिवन टेम्परेचर है उस पर आप अब इससे ज़्यादा शुगर नहीं ऐड कर सकते, मतलब सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड होगा जिसमें आप अगर आप उसे हीट कर दो तो आप उसमें और ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हो। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन विच कंटेन मोर ऑफ द सॉल्यूट देन व्हाट इज प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो उसे हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए आपका करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है इसलिए हम लोग लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस अभी तक आज मैंने जितना पढ़ाया आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते पढ़ाते उसी के साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें वाटर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इसे डिस्कस किया था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले। देखिए मैं इसको धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हम लोग का लेवल का नहीं। अब देखिए एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेफिनेशन लिखी हुई आप इसे पढ़ लीजिएगा। और हमने यहाँ तक पढ़ा तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।